जय हिंद जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 के अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है उसमें अब तक क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं डीके गोयल सर की बुक से, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो आपके लिए बना रखा है, जो कि ऑलरेडी बहुत थोड़ा सा बड़ा है और बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करी गई है। उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, मतलब जिस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट भी बनाया है कि दो कैटेगरी में डाला था। फॉरफीचर जो है वो उन शेयर्स का है जो कि पार पर इशू होता है, मतलब 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में। गाइस, फॉरफीचर करते समय हमें एक तो पुरानी सारी कहानी याद रखनी पड़ेगी, मतलब करनी पड़ेगी कि जो चीज़ें हमने अब तक पढ़ रखी हैं उनको कैसे कैसे एंट्री में हमें जर्नल में पेश करना है, एज वेल एज हमें यहाँ फॉरफीचर में विभिन्न तरीके से जो हमने पढ़ा है अलग अलग प्रकार से, उसमें तीन बातें मोटे मोटे तरीके से याद रख लो कि फॉरफीचर कब हो रहा है। कब हो रहा है, कब मतलब अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट कॉल के बाद, फाइनल कॉल के बाद। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, हमें कौन सा पैसा मिला है और कौन सा पैसा नहीं मिला है। और तीसरी और मुख्य बात कि जब फॉरफीचर होने के बाद री इशू होगा, तो फॉरफीचर होने के बाद री इशू होगा तो वो सारे शेयर री इशू होंगे या कम शेयर, और जो शेयर री इशू होंगे वो उसी कॉल्ड अप से होंगे पुरानी वाली से या फुल्ली पेड अप से होंगे। वो चीज़ में शेयर फॉरफीचर का लॉस बनेगा या सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रिएट होगा। इन सारी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आराम आराम से स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज ऑफ 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड रजिस्टर्ड हुई है साहब 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 रुपये वाले से, मतलब ये इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है, नाम की है, काम की नहीं। अगर बैलेंस शीट जैसी कोई चीज़ बनाई एक्सट्रैक्ट हमने तो वहाँ इसको 20 लाख रुपए को ऑथराइज कैपिटल डबल लाइन लगाकर डाल दें। इट परचेज एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹3 लाख। 3 लाख रुपए की हमने वाई लिमिटेड से एक एसेट खरीदी है एंड इशू करे हैं फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। गाइस, याद है कॉन्सेप्ट नंबर 3 है ये इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। हम जो एंट्री बना रहे हैं वो एक्स लिमिटेड में बना रहे हैं। याद होगा आपको, हमने एसेट परचेज करी तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हमें एसेट्स का नाम नहीं पता तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वेंडर जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। फुल्ली पेड शेयर्स दिए, मतलब 10 वाला शेयर 10 रुपये में दिया है और पूरा हक दे दिया, मतलब हमें यहाँ पर बीइंग सर, यहाँ पर अभी तो एसेट परचेज करिए आपने, ऐसे बताते हैं यहाँ एसेट आई और वाई लिमिटेड इज अ क्रेडिटर, क्रेडिट द गिवर, बस सिर्फ वो लिखना है यहाँ पे। बीइंग सन्ड्री एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑफ ₹3 लाख। 3 लाख रुपए की वाई लिमिटेड से हमने एसेट्स परचेज करी है। देन वाई लिमिटेड को करेंगे हम डेबिट, और किसको क्रेडिट करेंगे सर? शेयर कैपिटल को ही क्रेडिट करेंगे क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं हम। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए से, 3 लाख रुपए से बीइंग शेयर्स 30,000 शेयर। सर ये कैसे निकाला आपने? 10 रुपये का एक शेयर है, 3 लाख रुपए का शेयर देना है। 30,000 शेयर इशू टू वाई लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच, ऑफ ₹10 ईच। गाइस, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? जी सर, आराम से। इट ऑल्सो इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1,20,000 शेयर्स पेबल एज अंडर। 1,20,000 शेयर्स और इशू करे हमने। इसमें ₹2.5 का एप्लीकेशन, ₹2.5 का अलॉटमेंट, ₹2 का फर्स्ट कॉल और ₹3 का क्या है? फाइनल कॉल। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल वॉज ड्यूली रिसीव्ड, मतलब जितना पैसा हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर मांगा था वो सारा का सारा मिल गया है। हाउएवर 3 फर्स्ट, सर यहाँ तक नहीं, पहले यहाँ तक हमारी 6 एंट्रीज हो सकती हैं, तो हम पहले 6 एंट्रीज बनाने की मदद करते हैं। हमारा पूरा फोकस किस पर रहेगा? 1,20,000 शेयर पर। यही यहाँ पर इशूड है और यही यहाँ पर अलॉटेड है और यही यहाँ पर पब्लिक ने अप्लाइड किया, तो हमें इन्हीं से मतलब है सबसे। यहाँ कोई ओवर सब्सक्रिप्शन जैसी, अंडर सब्सक्रिप्शन जैसी चीज़ नहीं है। पहली पहली एंट्री, प्यारी सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए से?
कितने रुपए से दोस्त? 1,20,000 का 2.5 में इंटू कर दो, 1,20,000, 2,40,000, 2,40,000 और 60,000, 3 लाख रुपए आ जाएंगे आपके बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी received on 1,20,000 shares एट द रेट 2.5। बहुत सिंपल सी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट किया और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट किया। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सर ये तो पुराना प्रोसीजर चल रहा है जी, बिल्कुल। मांगते लेते जाओ, ट्रांसफ़र करते जाओ, ड्यू करते जाओ, पैसे लेते जाओ। 1 2 3 6 एंट्री में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोला अमाउंट ड्यू जितना भी अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल पर किया था ड्यूली रिसीव्ड किया था। आगे की लाइन अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें उसका ट्रीटमेंट अभी समझने में 2 मिनट का समय लगेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से? अगेन 3 लाख रुपए के शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुई है, तो 3 लाख रुपए से हमारा शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा और शेयर कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे की बात करेंगे। आगे एंट्री सर कौन सी होती है? सर ड्यू की होती है, इस जैसी बनेगी, बस एप्लीकेशन की जगह वर्ड आ जाएगा अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से? अगेन सर 2.5 से है, तो ये भी 3 लाख रुपए से डेबिट होगा। 3 लाख रुपए से ही क्रेडिट किया जाएगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 2.5। देन बैंक अकाउंट करेंगे हम डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे क्रेडिट। बैंक अकाउंट करेंगे डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे क्रेडिट। कितने रुपए से? अगेन 3 लाख रुपए से। क्या लिखेंगे यहाँ पर? जहाँ वहाँ ड्यू लिखा हुआ है यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। गाइज यहाँ तक कोई भी कैसी भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सर यहाँ तक क्या? हमें तो नेक्स्ट एंट्री में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंट्रीज अब याद सी हो चुकी हैं और आपने बताया था एंट्री सबको याद हो जाती है। सारी कहानी अमाउंट की। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या करना है? शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करना है। कितने रुपए से? 3 लाख रुपए से। शेयर कैपिटल को करना है क्रेडिट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। सर ये 3 लाख से क्यों नहीं? पहली बात तो ये वाली 2 रुपये से 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000। कभी कभी भूल हो ही जाती है। ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 2। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक हमने जो ड्यू किया, जो रिसीव किया, वो ट्रांसफ़र कर दिया या रिसीव कर लिया है। नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। सर फॉर्मेट नहीं बना रहे, अपनी बना रहा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको वीडियो में टाइम वेस्ट करूँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितने रुपए से? अगेन 1,20,000 इंटू 2, 2,40,000 इधर डेबिट और 2,40,000 इधर क्रेडिट। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। बस सिंपल सी बात है, पहले ड्यू किया है और वो सिंपल सी बात रिसीव कर लिया। यहाँ तक हमने बात करी तो यहाँ तक हो गया। हाउ वेर 3,58,800 वर रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। सर ये क्या बोल रहा है? पहली बार ऐसी बातें बोल रहा है कि फाइनल कॉल पर हमें 3,58,800 मिले हैं, पर मिलते तो तब है जब पहले ड्यू करने पड़ते हैं। पहले ड्यू करने की एंट्री कौन बताएगा? सर मैं बताऊं। शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या रिसीव्ड में कम मिला, ज़्यादा मिला, कॉल्स इन एरियर हो, कॉल्स इन एडवांस हो, एक्सेस मनी हो, उस किसी भी चीज़ का ड्यू वाली एंट्री पर कोई इफेक्ट होता है या ड्यू वाली डायरेक्ट हो जाएगी? डायरेक्ट हो जाएगी। 1,20,000 इंटू 3 दैट इज 3,60,000 रुपीज़। 3,60,000 रुपीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 3। बात करेंगे आगे की। उन्होंने बोला है सर हाउएवर 358,800 वर रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल। रिसीव्ड के पैसा तुम्हें पता है कहाँ था सर? रिसीव्ड का पैसा था बैंक अकाउंट डेबिट में, जो कि हमने ड्यू तो किया था 3,60,000 पर रिसीव हुआ है सिर्फ 358,800। 358,800। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमने जितना ड्यू किया उससे कम मिला है। यहाँ पर हमने जितना ड्यू किया उससे यहाँ पर इसको कम मिला है पैसा, तो बाकी का पैसा होगा आपका कॉल्स इन एरियर। सर ये वही तो नहीं है? शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू लेस कॉल्स इन एरियर। हम कर बैंक अकाउंट का पैसा निकाल सकते? जी सर ये वही पैसा है। अब तक आपको निकालना पड़ता था ये पैसा एट द टाइम ऑफ रिसीव्ड, क्योंकि तब आपको उसे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस सिखाना था। अब आपको कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस नहीं, उसे आपको फॉर फीचर सिखाना है, फॉर फीचर। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर आएगी और जितने से शेयर फाइनल क्रेडिट वो डेबिट हुआ है उतने से ही क्रेडिट होगा। सर कॉन्सेप्ट की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करिए ना। सर मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले बताओ कॉल्स इन एरियर कहाँ पर है? फर्स्ट कॉल पर या फाइनल कॉल पर? सर कॉल्स इन एरियर है हमारा फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल पर मतलब आपने एक चीज़ समझाई थी कि फॉरफीचर तभी होगा जब ये कुछ पैसे ना दे पाए, और ऐसा हमेशा होगा कि आपको ये फाइनल कॉल के पैसे नहीं देगा तभी आप फॉरफीचर करेंगे, मतलब कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता है। 358,800 और 360, तो यहाँ पर बीच में जो गैप बचा है दैट इज़ 1,200 रुपये का। और इन्होंने कितना पैसा हमारा रोक रखा है? दैट इज़ 1,200 रुपीज़ बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अभी मैं यहाँ गैप छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, कारण है कि मुझे लिखना वो शेयर्स, उसकी बात बताएंगे मुझे। आप देखो मैं कैसे कैलकुलेट करके ला रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो को रोको और कमेंट को ठोको, तब आगे समझ में आएगा। रिप्लाई तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा मिलने देने की। बातें करते हैं गाइस आगे की। आगे बोल रहे हैं डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर एंड री इशूड देम। मतलब डायरेक्टर ने जो भी शेयर्स थे वो सारे फॉरफिट कर लिए और री इशू कर दिया 8.5 रुपये पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। मतलब हमेशा ये भी तो याद रखना है कि फॉरफिटेड जो शेयर हुए हैं तो सारे हुए हैं नहीं, फॉरफिटेड जो शेयर हुए हैं उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, तो हमें पता है कॉल्स इन एरियर नहीं मिला, बाकी बचा हुआ सारा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है। दूसरी बात, जो हमने शेयर फॉरफिट करे हैं वो सारे री इशू हुए हैं या कम हुए हैं? हमारे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्ड करेंगे हम इस चीज़ को। उसके बाद जो री इशू हुए हैं वो लॉस पर हुए हैं या एक्स्ट्रा प्रॉफिट सिक्योरिटीज पर हुए हैं, और जो री इशू हुए वो यहाँ पर तो फुल्ली पेड अप ही होंगे, क्योंकि एंड में जाके खत्म किया शेयर को। 10 रुपये वाला शेयर के 10 मांगे। कैसे पता? क्योंकि यहाँ तक सारे पैसे मांगे हमने, शेयर यहाँ फॉरफिट नहीं किया है हमने। गाइस बात इजीली समझ में आ रही है या नहीं? सर अभी तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बस नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे ये अभी तक नहीं पता चल पाया, तो उसके लिए आप 2 मिनट का करें सबर। तो देखो मेरी बात रफली समझा रहा हूँ मैं आपको वो कितने पैसे नहीं दे पाया बेटा? 1,200 रुपये। और आपको ये नहीं पता कि वो कितने शेयर्स हैं। तो बहुत सिंपल सी बात बताओ, आप अगर मेरे पास 8 चॉकलेट लाते हैं डेयरी मिल्क की जिसकी एक की कीमत 10 रुपये है, तो टोटल मैं कितने रुपए खर्च करूँगा? सर 80 रुपये। सर इसमें कोई सवाल में कोई दम है क्या? मजाक है क्या यहाँ पे? अब मैं इस 8 को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे बोलो मैं 80 रुपये खर्च करता हूँ 10 चॉकलेट लाता हूँ। सर 80 का डिवाइड कर दीजिए 10 से, 8 चॉकलेट्स का आंसर आ जाएगा। अच्छा, मतलब हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए एक शेयर पर हमने कितना पैसा मांगा? उसने कितना नहीं दे पाया 1200, हमने एक शेयर पर मांगा कितना था? 3 रुपये। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए? 400। सर ये दिखाना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड जो है आपने किए हैं वो वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा, और हमें यहाँ पर क्योंकि बैलेंस शीट भी बनानी है तो जगह ज़्यादा छोड़नी पड़ेगी। तो वर्किंग नोट में आप पीछे ले लो,
बहुत सिंपल सा वर्किंग नोट है, जैसे आप चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा आपने मांगा, कॉल्स इन एरियर मतलब क्या, वो पैसा जो मिला नहीं, मतलब वो उससे मांगा होगा, उसके नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल पर शेयर। फाइनल कॉल की एक शेयर पे क्या कीमत है, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। पैसा कितना है बेटा कॉल्स इन एरियर का 1200, एक शेयर पर कीमत कितनी है 3 रुपये, तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड कितने आएंगे 400। तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड की जरूरत क्या भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे करोगे, याद नहीं याद है, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू फेस वैल्यू या कॉल्ड अप अमाउंट, इनटू कॉल्ड अप अमाउंट या फेस वैल्यू। यहाँ पर एक ही बात है, कॉल्ड अप अमाउंट और फेस वैल्यू 10 रुपये के 10 रुपये ही मांगे, क्योंकि कॉल्स इन एरियर लास्ट में आया, बिल्कुल फाइनल कॉल के टाइम पर ये पैसा आपको नहीं मिला है, मतलब आपने फाइनल कॉल भी मांगी थी। सर इसमें वो बात तो नहीं लग जाएगी, शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हमेशा फाइनल कॉल का पैसा आएगा ही आएगा। हाँ हमेशा मतलब जब ऐसा केस हो। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट फाइनल कॉल मनी रिसीव। जब 400 शेयर का नहीं मिला तो आपको मिला कितने, 1,20,000 में से 400 घटा दो, दैट इज 119,600 शेयर्स। सर इसका नरेशन ऐसे नहीं लिख सकते, बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 400 शेयर लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा लैंग्वेज प्रॉपर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। सर अब फॉरफीचर की एंट्री फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, शुभारंभ करिए, नारियल वारियल फोड़िए। सर फॉरफीचर की एंट्री में हमें सबसे पहले करना क्या होगा, सर फॉरफीचर की एंट्री में डायरेक्टर फॉरफिटेड द शेयर ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। हमें ये पता चल गया कितने शेयर्स हैं, और ये पता चल गया कि शेयर कैपिटल अब तक होता था क्रेडिट और अब होगा वो डेबिट। शेयर कैपिटल अब तक होता था क्रेडिट और अब होगा वो डेबिट। कितने शेयर्स, 400 शेयर्स। कितने शेयर, 400 शेयर। किस अमाउंट से, शेयर की फेस वैल्यू या कॉल्ड अप अमाउंट क्या है यहाँ पर 10 रुपये, फेस वैल्यू तो 10 है और कॉल्ड अप भी 10 है। कॉल्ड अप 10 क्यों है, क्योंकि बिल्कुल एंड में आके फॉरफिट किया है, ये पैसा भी मांगा, ये भी मांगा, ये भी मांगा, मिल भी गया, बट ये भी मांगा और ये नहीं मिला, और तभी करते हम ये फॉरफीचर जब वो पैसा मिलता। तो 400 × 10 आराम से 4,000 रुपये आ जाएंगे आपके यहाँ। इसके बाद लिखेंगे टू कॉल्स इन एरियर। देखो कई सारे बच्चों को डाउट था, सर कॉल्स इन एडवांस तो एक बार क्रेडिट एक बार डेबिट होता था, बट कॉल्स इन एरियर हमारा कभी क्रेडिट नहीं होता। तो आज ले लो मेरे बच्चे, कॉल्स इन एरियर ऐसे ही क्रेडिट होगा था 1200 रुपये। बाकी बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएगी, टू शेयर्स फॉरफिटेड या फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। एक ही बात है, कुछ लोग शेयर फॉरफिचर अकाउंट भी लिखते हैं। 2800 रुपये जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सर इसमें तो वो आता था ना जो रिसीव्ड हो जाता था, इसमें कॉल्ड अप, इसमें नॉट पेड अप और इसमें पेड अप कैपिटल आता था। सर ये तो वो होता था जो हमने मांगा, हमने पूरा का पूरा 10 मांगा, 2.5 2 3, 2.5 2 5 तो 7 3 10, 10 का 10 रुपये मांगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से। टू कॉल्स इन एरियर जो नहीं मिला वहां से उठाई कॉपी कर दिया। हमें पता है सिर्फ फाइनल कॉल नहीं मिला, 400 × 3 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। 400 शेयर है × 3 करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। शेयर फॉरफिटेड में यहाँ पर हमने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया, पर हम एक बार देख लें वो पैसा आता है जो नहीं मिला या मिला। सर मिला वाला पैसा आता है, एक बार देखो, एप्लीकेशन मांगा मिला, अलॉटमेंट मांगा मिला, फर्स्ट कॉल मांगा मिला, 2.5 2 5 और 2 7, 400 × 7 2800 रुपये आ गया। सर इतनी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा जी सरकार, अगर ऐसे पढ़ लिया तो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाएंगे। बीइंग 400 शेयर्स फॉरफिटेड ऑफ ₹10 ईच, बस सिंपल नरेशन ऑफ ₹10 ईच। अगर कॉल्ड अप कम होता तो मैं यहाँ लिखता, अदरवाइज यहाँ जरूरत नहीं है। 400 शेयर जिन्होंने की फॉरफिट, इनकी कीमत थी 10 रुपये। अब इन शेयर को वापस री इशू किया, कैसे किया सर, एंड रीशूट देम एट 8 रुपये 50 पैसे पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड अप आता है तो शेयर कैपिटल 10 रुपये से क्रेडिट होता है, मतलब फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। ऐसा कितने बच्चों को याद रखा है। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 8.5 रुपये से, कितने शेयर्स का सर सारे के सारे ना 400 × 8.50 8.50, तो सर जी 800 × 3200 3400 आएगा, 3400 आएगा। देन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, फुल्ली पेड अप लिखा है बच्चे, फुल्ली पेड अप। नहीं भी लिखा होता तो हमें ये शेयर ऐसे के ऐसे ही तो बेचते तो यहाँ पर 4000 आएगा। सर ऐसा बता रहे हो क्या, जितना यहाँ डेबिट उतना यहाँ क्रेडिट, बेटा ये बोल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं बोल पाऊंगा, इसे रटने की कोशिश मत करना। रीज़न समझना बहुत प्यारा सा, अगर ये सारे शेयर री इशू नहीं हुए तो भी ये इतने से क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स कम क्रेडिट होंगे ना यहाँ पर। दूसरी बात, अगर ये शेयर्स
थे तो कम कॉल डब वाले, 8 रुपये तक कॉल डब वाले, 7 रुपये तक कॉल डब वाले, बट आपने इसको री इशू किया फिर फुल्ली पेड अप। तो भी ये कभी नहीं बोलना कि इतना डेबिट उतना क्रेडिट, मैं पहले बोला करता था। यहाँ आप सिंपल सी बात समझ लो, जितने शेयर आपने री इशू करे उनका प्राइस इंटू करोगे आप किससे, या तो ओल्ड कॉल डब वैल्यू से या फेस वैल्यू से। ये बात भी कॉन्सेप्ट में लिखी है, कहाँ लिखी है वो आपको एक बार और दोबारा करना पड़ेगा। टू शेयर कैपिटल यहाँ करेंगे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट मतलब लॉस कितना हुआ, तो अगेन बैलेंसिंग फिगर 4,000 रुपये की क्रेडिट हुआ, 3400 से एक डेबिट हुआ, तो 600 रुपये का हो गया आपका लॉस। बीइंग शेयर्स 400 शेयर्स रीइशूड एट 8.5 पर शेयर। नेक्स्ट, क्योंकि सारा का सारा हमारा रीइशू हो गया तो 2800 रुपये का प्रॉफिट पड़ा था और 600 रुपये का लॉस, तो बचा हुआ शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट होगा। और कौन सा रिजर्व क्रिएट होता है, कैपिटल रिजर्व। क्यों होता है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये पैसा हमारा ज़िंदगी भर बार बार रिकरिंग नहीं मिलेगा। ये प्रॉफिट ऐसा है जो आज हुआ फिर पता नहीं कब हो। 2800 में से 600 गए, 2200 रुपये। बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट ऑन शेयर फ्यूचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर लास्ट में आते आते आप ऐसा क्यों करते हैं। ये हुई आपकी सारी जनरल एंट्री। जिसको जो समझ में नहीं आया प्लीज़ वीडियो को रोकना और कमेंट को ठोकना। मैं एक बार वापस से देख रहा हूँ, यहाँ 10 रुपये क्यों आया, क्योंकि 10 रुपये वाला शेयर था। यहाँ वो पैसे आए जो नहीं मिले, यहाँ वो पैसे आए जो मिल गए। कैसे पता करोगे, शेयर फॉरफिटेड का ये तो बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर बेटा 8.50 रुपये से रीइशूड एट द रेट करके करते थे हम। यहाँ पर शेयर कैपिटल फुल्ली क्रेडिट। इस क्वेश्चन में हमको कैपिटल रिजर्व निकालने के साथ साथ एक्सट्रैक्ट भी बनाना है बैलेंस शीट का। उन्होंने बोला गया है शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। तो हमें कंपनी की शेयर कैपिटल किस तरीके से शो होगी वो दिखानी पड़ेगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स इधर आएगा, यहाँ आएगा अमाउंट ऑफ करंट ईयर, यहाँ आएगा अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, जो कि क्वेश्चन में कभी दिया नहीं होगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो सबसे मेजर हेड होता है दैट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर जो चीज आती है दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स, और वहां आता है आपका शेयर कैपिटल, जिसको हम नीचे नोट्स टू अकाउंट 1 में सॉल्व करेंगे। क्या आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा, तब के तब देखा जाएगा। सारी चीज़ें हम एज एविडेंस करेंगे वर्किंग नोट्स के साथ। इसके बाद शेयर कैपिटल के बाद यहाँ आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें अगेन हमारा या तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या फिर कैपिटल रिजर्व जरूर आता है, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। वो नोट्स टू अकाउंट्स 2 में शो करेंगे। देन ये सारी कहानी हो गई लायबिलिटीज़ की, यहाँ टोटल लग जाएगा लायबिलिटीज़ का। इसके बाद कहानी आती है एसेट्स की। एसेट्स में जो पार्ट आता है वो आता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का। टेंजिबल आता है और एक इंटेंजिबल आता है। ये अपने मेजर तरीके से हम लेंगे सारी बातें। टेंजिबल नहीं, यहाँ आएगा सर नॉन करंट एसेट्स का। टेंजिबल एसेट्स बाद में आएगा, पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स का। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को, जिसको हम अगेन लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में। देन एसेट्स में दूसरा पार्ट आता है दैट इज करंट एसेट्स, जिसमें हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जहां हम लिखेंगे किसको, कैश एट बैंक। जितना लायबिलिटीज का टोटल आएगा उतना ही टोटल एसेट्स का आना चाहिए। यहां लिखेंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स, इसमें अगेन फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, अमाउंट ऑफ करंट ईयर और अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। आराम से देखकर बात चलते हैं। सबसे पहली बात समझो, शेयर कैपिटल में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो शेयर कैपिटल में सबसे पहला पार्ट आता है दैट इज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हैं, 2 लाख शेयर हैं 10 रुपये वाले। 2 लाख शेयर्स
एट द रेट 10। ऑथराइज कैपिटल जैसा कि आपको पता है नाम की तो होती है पर किसी काम की नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1 में नोट्स टू अकाउंट्स की 2 लाख शेयर्स एट द रेट 10 में ये आ जाएगी। इसके बाद आएगी इशूड शेयर कैपिटल, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। तो दी है सर 3 लाख शेयर्स इन्होंने इशू करे हैं फुल्ली पेड शेयर्स फॉर परचेज ऑफ एसेट्स, और 1,20,000 शेयर्स किए हैं फॉर पब्लिक। 4,20,000 शेयर्स एट द रेट 10। चार लाख 20,000 होंगे, 1,20,000 शेयर चाहिए और 30,000 शेयर चाहिए। 1.5 लाख शेयर से गलती हो रही है। 1,20,000 शेयर्स तो पब्लिक को दिए और 3 लाख रुपए के शेयर दिए, 1,50,000 शेयर, तो ये हो जाएगी आपकी 15 लाख रुपए की। इसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। सो अगेन आएंगे 1.5 लाख शेयर्स। सर फुल्ली पेड अप कहाँ है? एक मिनट सुनना है यहाँ पर बात। फुल्ली पेड अप कैसे पता चलते हैं? ये सारे शेयर के आप पैसे मांगते जा रहे हो सर, बट ये तो फॉरफीचर कर लिए ना, ये तो शेयर हमारे पास आ गए वापस, फिर दोबारा चले गए। ये देखो जितने से आपने शेयर कैपिटल डेबिट किया था उतने से वापस क्रेडिट कर दिया, तो अगेन इट इज ऑल्सो फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल। 1.5 लाख शेयर्स सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। जहाँ कहीं कॉल से एरियर होता है और उनके पास हम शेयर्स रखे रहते, ये भी आपका आ जाएगा 15 लाख रुपए। शेयर कैपिटल कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका आएगा कैपिटल रिजर्व, जिसमें आएगा आपका कैपिटल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस का। वो आपका यहाँ शो हो रखा है 2,200 रुपये से, तो आप सिर्फ और सिर्फ 2,200 रुपये डाल देंगे कैपिटल रिजर्व में। थर्ड है आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, जिसमें आपने खरीदी हुई है बिल्डिंग या मशीनरी का खरीदी है, परचेज एसेट्स खरीदी है, ठीक है। कुछ भी नाम लिख लो एसेट्स का, सन्ड्री एसेट्स में मशीनरी लिख लो, बिल्डिंग लिख लो, फर्नीचर लिख लो। सर मशीन फिर 3 लाख रुपए की। और उसके बाद आएगा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक। उसके लिए हम एक बार कैश बुक बना लेंगे, तब बात करेंगे आगे। 15 लाख की शेयर कैपिटल है, 1,20,000 शेयर से 10 रुपये, 12 लाख, 3 लाख शेयर्स उनको दिए, और 2,200 रुपये का है हमारा क्या रिजर्व एंड सरप्लस। तो ऑलमोस्ट 15,02,200 रुपये आ जाएगा टोटल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स आपने 3 लाख रुपये की खरीदी है, तो 3 लाख रुपये आ जाएगा यहाँ पर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 12,02,200 आना चाहिए। एक बार चेकआउट करते हैं, या तो कैश बुक बना के कर लो, 2 मिनट लगने, नहीं बना ले रहा हूँ मैं कैश बुक, स्पेस खाली है, बोला नहीं है क्वेश्चन में, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम कैश बुक बना ले रहे हैं। सबसे पहली बात बताओ पैसा आया कहाँ था? सबसे पहली बात आया था यहाँ पर पैसा, 2 शेयर एप्लीकेशन का 3 लाख, फिर 2 शेयर अलॉटमेंट का 3 लाख। जो सीधा सीधा पैसा आया उसको सीधे सीधे डालते जाओ। फिर आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,40,000। जहाँ जहाँ बैंक आ जाए बस बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ आया है आपका 358,800, जैसे जैसे जो जो आया है 2 शेयर। फिर लास्ट आया है यहाँ पर आपका 2 शेयर कैपिटल के नाम से 3,400 रुपये। जितना पैसा आता है सिर्फ उतना ही डेबिट करना है आपको। कौन से जब फॉरफिटेड शेयर रीइशू किए थे ना, तीन लाख 6 लाख 8 लाख 11 लाख 98,000 12,02,200
12,02,200 रुपये नहीं आ रहा है, 12,02,200। क्लियर है गाइस, कैशेड बैंक में आ जाएगा 12,02,200। ये हो गया 15,02,200 का टोटल। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट 6 पर हमारे सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, एक बार ढंग से कॉन्सेप्ट 5 कॉन्सेप्ट 6 कर लेना तब बात करेंगे।